आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि शराब घोटाला मामले में कब कब क्या हुआ। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के बैंक लॉकर की बाकायदा जांच की गई। उसके बाद 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से तकरीबन 8 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी। 18 फरवरी 2023 को सिसोदिया को फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। 19 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने कुछ समय की मोहलत मांगी थी। 20 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मोहलत देते हुए 26 फरवरी की तारीख दी और बुलाया। 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी 2023 को सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया था। 4 मार्च 2023 को दोबारा पेशी हुई और 6 मार्च तक की रिमांड में उन्हें भेजा गया, जबकि 6 मार्च यानी कि आज सिसोदिया को फिर से पेश किया गया, जहां से उन्हें अब 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। और इसी बात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया बीजेपी पर हमलावर हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात राहुल गांधी और उनके बयानों पर मचे घमासान की करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और अपने कार्यक्रमों में राहुल गांधी जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं। वो देश की नीति से लेकर विदेश की नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत का लगातार अपमान कर रहे हैं। That an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, but he can't give a talk in India. विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अब देश में तो ये इस तरह के बकवास इनकी फेल हो गई है। अब विदेश में जाकर उसका खेल कर रहे हैं। चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बर्लिन हो, सभी नेता आजाद हैं। राहुल गांधी 7 समंदर पार वहां विदेश में बयानबाजियां कर रहे हैं और यहां देश में क्लेश मचा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन और फिर प्रवासी भारतीयों से संवाद के बीच राहुल गांधी ने हर वो बात कही जो हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल लाने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने चीन से लेकर कश्मीर तक और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी, आरएसएस, सावरकर तक बहुत कुछ कहा। पहले सुनिए उन्होंने केंद्र सरकार के लिए क्या कहा। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की आन का मान मर्दन कर रहे हैं राहुल गांधी। सुशासन की फौलादी लकीर से सत्ता के ये औलादी फकीर परेशान है, और जब सुशासन की फौलादी लकीर से सत्ता के औलादी फकीर परेशान होंगे तो इसी तरह की बकवास बहादी और इसी तरह के बेसुरे और बेहुदा बयान सुनाई पड़ेंगे। अब देश में तो ये इस तरह के बकवास इनकी फेल हो गई है। अब विदेश में जाकर उसका खेल कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं वो केंद्र सरकार को घेर भी रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने दिया देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी ने विदेश मंत्री की सोच को कायरता वाली सोच कहा तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है और भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो ताकतवर भी है और दूरदृष्टि भी है
और दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें भारत में विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, मगर जेडीयू राहुल गांधी के समर्थन में है। इससे पहले अटल जी से लेकर के कई अन्य नेता भी अपने विचार रख चुके हैं। चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बर्लिन हो, सभी नेता आजाद हैं जाकर के भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा करें। राहुल 7 समंदर पार भले ही बोल रहे हैं, मगर उनका बोलना यहाँ की सियासत में दर्ज हो रहा है और लोकसभा चुनावों के दौरान अगर राहुल के बयानों पर सियासी बाण चले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।